प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन के संदर्भ में, उसकी शैली के संदर्भ में पढ़ेंगे, समझेंगे। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत अनेक प्रकार के लेख आते हैं, जिसमें समाचार लेखन, संपादकीय लेखन, कार्टून, इत्यादि जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इन अनेक प्रकार के लेखों में आपके नए सिलेबस के अनुसार समाचार लेखन क्या है, समाचार लेखन की शैली क्या है, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन चीज़ों के संदर्भ में पढ़ेंगे। समाचार लेखन विशेष रूप से उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इस सिलेबस में जहाँ पे समाचार लेखन लिखा है, वहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया गया है। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है, और यह है किन के द्वारा लिखा जाता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का कार्य करते हैं, उत्तरदायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अब बात आती है कि समाचार क्या है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ भी कहते हैं, जिसका मतलब है कुछ लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के आधार पे कहते हैं कि चारों तरफ से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं उनको न्यूज़ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त न्यू माने नया, नया का बहुवचन भी है, माने नई नई चीज़ों को जानना, नई नई चीज़ों से अवगत होना समाचार कहलाता है। यह पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर
कहा जाता है। लेकिन समाचार लिखा कैसे जाता है, इसकी शैली क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको किसी न किसी अखबार को देखना होगा। यह समाचार लेखन की एक उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब है कि मुख्य चीज़ें, ज़्यादा महत्व की चीज़ें सबसे पहले रखी जाएं और घटते क्रम में कम महत्व की चीज़ों को स्थान दिया जाए। इसमें किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। यद्यपि ये शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध से प्रारंभ हुआ। गृह युद्ध से प्रारंभ नहीं बल्कि पूर्ण रूप से प्रयोग में आना शुरू हुआ। उस समय टेलीग्राफ के द्वारा सूचनाएं भेजनी पड़ती थी, जिनकी सेवाएं महंगी थीं, अनियमित और दुर्लभ थीं। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। समाचार लेखन में 6 ककारों का जिक्र होता है, जो उसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं। अर्थात इन 6 ककारों का मतलब है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इसको 5W1H के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रथम 4 क्या, कौन, कहां, कब, ये उत्तर पहले पैराग्राफ में ही दे दिए जाते हैं और उसे समाचार की इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं या प्रारंभ कहते हैं। और बॉडी और समापन में क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। क्यों और कैसे लेखन में समाचार पत्र के स्पेस के आधार पर, जगह के आधार पर आप कम और ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं। इसलिए काट छांट इस अंतिम पैराग्राफ में बड़ी ही सुगमता से संभव हो जाती है। समापन का कोई विशेष महत्व समाचार लेखन में नहीं होता है। यहाँ पर
एक अखबार में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर हम इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि उसका शीर्षक है मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 लोग घायल। और इसका इंट्रो मॉस्को 23 फरवरी उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बाओमांस्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये समाचार का इंट्रो है, प्रारंभ है। और इसमें देखिए 4 चीज़ों के उत्तर आपको मिल गए, क्या, कौन, कब और कहाँ। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि 4 मरे और 29 घायल हुए। कौन? इस घटना से कौन प्रभावित हुआ? आम नागरिक। कब? गुरुवार की शाम 23 फरवरी। कहाँ? उत्तर पश्चिम मॉस्को का बाओमांस्की बाजार। अब इसकी जो बॉडी है, कलेवर जिसको आप कहते हैं, उसमें इन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की। अगर इतना पढ़ने के बाद किसी की उत्सुकता और बढ़ती है तो वो नीचे बॉडी या कलेवर को पढ़ सकता है कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बाओमांस्की भूमिगत बाजार की गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढही है। कैसे? छत ढहने से, और आतंकवादी घटना नहीं है। क्यों? छत पर बर्फ जम गई थी। छत पर हिमपात होने के कारण हिम जम गई थी, बर्फ जम गई थी, जिससे ये बिल्डिंग गिर गई। इसके बाद आपात मामलों के मंत्री सर्गेई शोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ़ जम गई थी। संभवतः गुंबद बर्फ़ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये उद्धरण है, स्रोत है आपात मामलों के मंत्री, मॉस्को के मेयर, प्रत्यक्षदर्शी। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की आवश्यकता है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए, जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया है। इससे उस समाचार की विश्वसनीयता और अधिक बढ़ जाती है। इस तरह से आप इस टॉपिक को समझेंगे। 4 सकार और 6 ककार समाचार लेखन के जो तत्व हैं, 4-6 ककार क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों,
और 4 सकार: सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और सुरुचि। इनका होना समाचार लेखन में अतीव आवश्यक है। धन्यवाद।